ऐसा है कि कांग्रेस के सामने एक दुविधा है और द्वंद्व है। उसको राष्ट्रीय राजनीति में समाजवादी पार्टी का सहयोग चाहिए और उत्तर प्रदेश में उसको अपनी ज़मीन चाहिए। अब इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व है उसका शिकार है कांग्रेस। राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से कांग्रेस ने बहुत सही फैसला किया है, क्योंकि हरियाणा में उस पर आरोप लगा कि उसने समाजवादी पार्टी को स्पेस नहीं दी, आम आदमी पार्टी को स्पेस नहीं दी इसलिए चुनाव हार गई, मध्य प्रदेश में स्पेस नहीं दी इसलिए हार गई। ये इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी उस पर चढ़ गए। हम सब लोगों ने भी इस बात को कहा, मतलब विश्लेषकों ने सब जगह, और ये माना गया कि कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस फूल के कुप्पा हो गई, तो 3 राज्यों में उसने किसी को भाव नहीं दिया। उसके बाद वहाँ हारी तो लोकसभा में थोड़ा अकल आई, तो उसके बाद अच्छे नतीजे आए उसके हिसाब से, तो फिर वो फूल के कुप्पा हो गई। तो हरियाणा में उसने जो है किया तो उसका नतीजा सामने आ गया। तो कांग्रेस इस दुविधा का शिकार है। राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से उसने एक स्पेस दे दिया समाजवादी पार्टी को कि ठीक है, आप हमको, हम 5 सीट मांग रहे थे, आप 2 के लिए तैयार थे, हम 2 भी नहीं लेते आपसे, अब आप लड़िए और हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। कल उन्होंने कमेटियां भी बना दी, हर विधानसभा क्षेत्र की प्रचार कमेटियां बना दी और उनकी सूची समाजवादी पार्टी को भेज दी और नेताओं से कह दिया कि इसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए आप लग जाइए। यानी अपनी तरह से कांग्रेस ने कहा कि आपके लिए मैदान खुला है। अब इसमें रणनीति की दृष्टि से अगर देखें, रणनीति ये है कि भाई हम मैदान से हट गए, अब आप जीत सको तो जीत लो। 9 में से आप 6 जीतो, 7 जीतो, 5 जीतो, 4 जीतो, आपके ऊपर है, हम आपको सहयोग कर रहे हैं। तो अगर अच्छे परिणाम आए सब इंडिया गठबंधन के हक में कांग्रेस, तो कांग्रेस ये कहेगी देखिए हमने इंडिया गठबंधन का रास्ता तैयार कर दिया था और हमने जिद नहीं की, हम अड़े नहीं और इसका फायदा गठबंधन को हुआ, तो ये श्रेय लेगी कांग्रेस। अगर परिणाम ठीक नहीं आए, नहीं तो ये क्या अखिलेश मानेंगे बाद में परिणाम अगर अच्छे आ गए? भाई परिणाम तो मानना पड़ेगा कि हम मैदान में हमने नहीं कि कांग्रेस के बलिदान से वो ज्यादा बेहतर अखिलेश क्या कहेंगे, कांग्रेस लड़ती तो ज्यादा अच्छे परिणाम आते। अब जैसे हरियाणा में कांग्रेस अखिलेश नहीं लड़े, वो तो खुद देंगे ना। हरियाणा में कांग्रेस नहीं लड़े, अखिलेश नहीं लड़े, तो अब कांग्रेस अखिलेश पे थोप तो नहीं सकती ना कि आपकी वजह से हम हार गए। भाई अखिलेश ने मैदान छोड़ दिया कांग्रेस के लिए, तो इसलिए कांग्रेस तो कहेगी, अखिलेश माने ना माने कांग्रेस तो कहेगी ना। और दूसरी बात यह है, अगर परिणाम मान लीजिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आते हैं, तो कांग्रेस कहेगी देखिए लोकसभा में मिलकर लड़े थे तो फायदा हुआ, हम 43 सीटें जीते, इस बार आप मिलकर नहीं लड़े तो नुकसान हुआ कि जो मुस्लिम वोट और दलित वोट आपको मिल, खासकर दलित वोट जो मिला था लोकसभा में इसलिए कि कांग्रेस साथ थी। और ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई है, जमीन पे जाके पता कर लीजिए कि तमाम दलितों ने वोट इसलिए दिया था समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को कि कांग्रेस साथ थी, और इसलिए भले वो कांग्रेस का वोट नहीं था लेकिन सपा को कैंडिडेट को मिला, इसीलिए उन पॉकेट्स में सपा को अच्छा वोट मिला जहां दलित बहुल इलाका था। तो कांग्रेस ये कह सकेगी कि भाई देखिए हम अलग हट गए तो आपको नहीं मिला, ठीक है। तो दोनों तरह से कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से ये फैसला लिया है, उस हिसाब से उसने ठीक फैसला लिया, क्योंकि जीतने की स्थिति में ना गाजियाबाद थी वो और ना वो खैर जीत सकती थी, ना वो क्या कहते हैं आपका जो इलाहाबाद वाली सीट है फूलपुर, वहाँ अच्छा लड़ लेती क्योंकि वो रवती रमन सिंह के बेटे वहाँ से MP हैं, लेकिन जीत पाती नहीं जीत पाती क्योंकि उसका नीचे का मैनेजमेंट कांग्रेस का हमेशा गड़बड़ रहता है। लेकिन राज्य की राजनीति के हिसाब से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हिसाब से ये कांग्रेस के लिए फैसला दूरगामी दृष्टि से ठीक इसलिए नहीं माना जा सकता कि 1996 में कांग्रेस समझौता किया बसपा से, 300 सीटें छोड़ी, उसका नतीजा ये हुआ कि 300 सीटों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता या तो सपा में चला गया या बसपा में चला गया या भाजपा में चला गया, उन 300 सीटों पर जो झंडे डंडे थे ही नहीं। और उसके बाद लगातार आपने समझौता किया, 17 सीटों पर लड़े उस पर, तो नतीजा क्या हुआ कि 17 पे तो आप 6 सीट जीत गए, बाकी जगह आपका झंडा डंडा नहीं था। तो ये, लेकिन कांग्रेस की, मैं फिर कह रहा हूँ दुविधा जो मैंने पिछली उसमें कही थी, कांग्रेस लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ चुकी है। 2009 में कांग्रेस अकेले लड़ी, 22 सीटें जीती, 21+1, ठीक है, लेकिन 2014 में वो 5 पे सिमट गई, 2 पे, 2014 में अकेले लड़ी और 2 पे सिमट गई, 2019 पे 1 पे सिमट गई। तो वो सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश में कर चुकी है, अकेले लड़के भी, साथ में लड़के भी, और उसको कुछ रास्ता मिल नहीं रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि जब तक कांग्रेस किसी स्थानीय नेता को मजबूती से वहां खड़ा नहीं करेगी, जो कि गांव-गांव घूमे, गली गली घूमे राजशेखर रेड्डी की तरह, जैसे हैदराबाद वो आंध्र प्रदेश में घूमे थे, तभी कांग्रेस खड़ी हो पाएगी। दिल्ली से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।